राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने बेल के पौधा चमकदार और ढेर सारे आपका पौधा जो है हरा भरा हो गया है, तो दोस्तों आप लोग का एक समस्या रहता होगा कि हमारे बेल के पौधे बहुत ही सुंदर दिखने वाले पौधे फिर वो फट जाता है, कहीं से छेद हो जाता है, कहीं से कट जाता है। तो ये अपने आप कैसे होता है? तो दोस्तों ये अपने आप कभी भी नहीं होता है, इसमें लग जाता है कीड़ा। और वो कीड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। आप हमारे उंगली के सहारे देखें तो यहाँ पर 2 कीड़ा है, यहाँ पर 1 कीड़ा है जो पत्तियां को खा चुका है। उंगली के सहारे से देखें, पत्ती खा लिया है। 3 हो गया, 1 इधर हो गया, 4, 1 यहाँ हो गया, 5। और भी हम इसे अच्छे से खोजेंगे तो इसमें और भी कीड़ा होगा। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि पौधा को हरा भरा करने तो हम आपको सिखा दिए, पर दोस्तों जब पौधा आपका हरा भरा हो जाता है, बेल का पौधा जब सुंदर लगने लगता है, तो इसमें ये समस्या देखा जाता है। और ये जो आप छोटे छोटे कीड़े देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आप कीड़े देख रहे हैं, ये बड़े विकराल रूप ले लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी अपने अंडे दे देकर सारे पत्ते में बिखेर देते हैं, सारा पत्ता समाप्त कर देता है। तो इसी के कारण से हमारे पत्ती कहीं से कटा, जैसे कि देखें यहाँ से कटा हुआ है, कहीं से आधा पत्ती खाया हुआ है, तो इस जिसके कारण से हमारा पत्ती फट जाता है, जो भगवान में चढ़ाने लायक नहीं रहता है। तो इसे हम बचाने के लिए आपको एक तो ये काम करना होगा, आपको जितना कीड़ा दिख रहा है वो हाथ से आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, 3 चीज से आपको मिलाकर बताएंगे कि इसमें आप दवा का छिड़काव हफ्ता में कर देंगे। तो इस तरह से जो रेंगने वाला कीड़ा है, इससे भुआ पिल्लू भी कहते हैं। जैसे कि आपको छोटा कीड़ा दिख रहा है तो यही विकराल रूप ले लेते हैं और अभी थोड़ा थोड़ा पत्ती खा रहा है और वो मिनट में 1 पत्ती समाप्त कर देगा जब वो विकराल रूप ले लेगा। तो इसे हम विकराल रूप नहीं लेने दें और सबसे पहले हम इस कीड़े को हटा दें। तो हटाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हटाया जाता है। तो आपको क्या करना है, पेपर लेना है और 1 चम्मच से हम ये चम्मच से सारे कीड़े निकालते हैं। निकाल कर मिलते हैं कि कितना कीड़ा हमारे पौधे में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पेपर में निकाले हैं, व्हाइट पेपर में निकाले हैं ताकि आपको नजर आ सके। ये सारे हम चम्मच के सहारे से निकाल लिए हैं। यदि आपको घिन वगैरह आता है तो आप लीप यदि पत्तियां तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेंगे। यदि आपका सारा पत्ती में लगा हुआ है तो ये पत्ती तोड़ने का हल नहीं है। यदि 1 आध पत्ती फटा हुआ है तो उसे तोड़ सकते हैं, पर सारे पत्ती में ये लग जाता है तो इसे तोड़ना नहीं है। आपको चम्मच के सहारे, पेपर के सहारे आपको निकाल लेना है। यही जब कीड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको डर भी लगेगा, बहुत ही बड़ा कीड़ा देखकर आपको छू नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जब छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं हमारे पौधे पर, तो इसे पेपर में निकालकर और किसी दूर इसे फेंकना है, जैसे कि अभी हम फेंकने वाले हैं। इसे मारेंगे भी नहीं और पेपर को लपेटेंगे भी नहीं, ताकि हमें कीड़ा का मारने का पाप भी नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से फेंक देना है। अब ये जहां जाए हमारे बगिया में तो नहीं रहेगा। जैसे कि दोस्तों अब ये पत्ती जो है देखने में आपको दिखाते हैं, जो पत्ती हो जाता है खराब, कीड़ा की वजह से हमारा पत्ती खराब हो जाता है, उसे आप तोड़ सकते हैं। आप देखें ये पत्ती 3 पत्ती तो था ही, और ऐसे लग रहा था कि यदि बढ़िया रहता तो ये 4 पत्ती था, और यहाँ पर 1 पत्ती है। तो इस तरह से पत्ती को आप निकाल देंगे तो यहाँ न्यू ब्रांच आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी पत्ती है, तो ये पत्ती हमारा खा चुका है, तो इसे भी इस तरह से निकाल सकते हैं। कहीं कहीं आपका पत्ती खराब है तो उसे आप निकाल दें। जो पत्ती खा चुका है इस तरह से, डाल कमजोर है, अभी न्यू पत्ती आया है तो कितना कोमल है और इसको फाड़ चुका है, कीड़ा खाने की वजह से पत्ती फट गया है। तो इस तरह से आप पौधा को साफ कर सकते हैं, पौधा देखने में सुंदर लगेगा। पर एक चीज हम आपको बताते हैं दोस्तों, मार्केट में ये चीज मिलता है। ये जो देख रहे हैं ये कीड़ा मारने का दवा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में नाम दिया है। तो दोस्तों ये कीड़ा मारने का दवा यदि हम इसमें मार देंगे तो क्या होगा, एक तो धूप का रोशनी पड़ेगा, दूसरा हम ये शक्तिशाली कीड़ा मारने का डाल देंगे। कीड़ा मरे ना मरे, हमारे पत्तियां सारा पीला हो जाएगा, तो पौधा जो हमारा बेजान हो जाएगा। तो ये दवा नहीं मारना है। मारना कब है, जब हम गुड़हल में मार सकते हैं। हम बेल के पौधा में नहीं मारते हैं, क्योंकि बेल का पौधा का पत्ती ही काम का है, और पत्ती ही खराब हो जाए, या आपका मीठा नीम का पौधा में ये दवा नहीं मारते हैं, क्योंकि ये दवा हम कड़ी पत्ता जो होता है उसे हम सेवन करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से अधिक गर्मी के दिनों में ये बेल का पत्ती भी लिया जाता है। जिसे गर्मी ज्यादा है, पेट में जलन है, तलवे में जलन है, तो ये पत्ती भी लिया जाता है। तो इस तरह से हम कीटनाशक दवा नहीं मारते हैं। तो घर में बनाकर आपको 3 चीज बताएंगे, 3 चीज मिलाकर आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं हफ्ते में। तो अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सब सामान हम आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लेना है, आप पानी ले लें, चाहे 1 लीटर लें चाहे ½ लीटर लें, पर आपको इस तरह से सादा पानी लेना है। सादा पानी के साथ में आपको ये जो देख रहे हैं
ये है एप्सम सोल्ट, खाने वाला सोल्ट है। आप इसे क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में इस तरह डाल देना है। अब आपको दवा बताते हैं कि किस तरह से आप बनाकर डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये है वेनिगर। वेनिगर हमारे कीड़ों को भगाने का बहुत ही अच्छा काम करता है, और हमारे पौधे में कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी बैक्टीरिया हमारा पौधा में लग जाता है तो ये दूर करने का बहुत ही अच्छा इसमें कारगर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ढक्कन इसे भी लेंगे, एक ढक्कन इस पानी में हम डाल देंगे। अब ये देखें कितना शक्तिशाली है बनकर, इसका पानी का बुलबुला देखें तो किस तरह से ये बन रहा है। अब ये हमारा काम बहुत ही अच्छा करेगा। जैसे हम अभी तो कीड़ा निकाल कर फेंक दिए हैं, फिर से इसमें कीड़ा ना बने इसके लिए उपाय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर डाल रहे हैं हैंड वॉश। हैंड वॉश आपको इस तरह से डाल देना है। अब इसे बन गया आपका 3 चीज से मिश्रण कर और ये आप अपने पौधे में डालेंगे। जो कीड़ा हम भगाए हैं, जो कीड़ा हम निकाले हैं, उसे भुआ पिल्लू कहते हैं। यदि वो बड़े रूप ले लेगा तो ये दवा भी काम नहीं करेगा। और अभी हम ये काम कर देंगे तो अंडे भी दिया हुआ है तो उसमें बच्चा नहीं होगा, और इसमें फिर दोबारा हमारा इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे, पंप के सहारे हम दवा मारेंगे, क्योंकि हम कीड़ा तो निकाल दिए हैं, फिर से ना लगे इसके लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। दोस्तों ये पंप में हवा मार दिए हैं और इसे अच्छे से मिला दिए हैं। अब ये दवा जो है हम अपने पौधे में मारेंगे। इस तरह से आप हवा कम मार। ये नया पंप भी खराब हो चुका है दोस्तों। इस तरह से छिड़काव करना है। ये पंप हो गया है खराब और अभी हमें नया पंप लाना है, और ये ज्यादा होली के समय में लाए थे और ये पंप हो गया है खराब। तो ये जो 3 चीज का मिश्रण बनाकर आपको इसमें छिड़काव करना है, और अभी हम नया पंप लाएंगे तब इसमें छिड़काव करेंगे। इस तरह से छिड़काव करने से फिर से दोबारा आपका कीड़ा नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।